हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू माय चैनल। टेंसेस सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस हों, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हम उन्हें प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहते हैं। यानी दोनों का मतलब जारी रहना होता है। मीन्स कि जो काम अभी चल रहा हो उसके लिए भी यूज़ करते हैं, और कोई अगर हम फ्यूचर में प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। वो किस तरह से यूज़ करेंगे वो वीडियो में आपको आगे चल के पता चलेगा, इसलिए आप वीडियो जो है वो पूरी कंप्लीट देखिएगा। किसी भी टेंस की इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम उसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करें। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, कर रहा हूँ, कर रही हूँ। सो इसकी डेफिनेशन है एक्शन कंडीशन हैपनिंग नाउ और मे कंटिन्यू इन फ्यूचर। यानी ऐसे एक्शंस जो अभी चल रहे हैं, या जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में भी जो प्लानिंग हमारी होती है उसमें भी हम यूज़ करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। नेसेसरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई एम स्टडिंग इंग्लिश, तो इसमें इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट अगर मौजूद है तो। इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यूँ बनेगा, हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ हम इसको यूज़ करेंगे। एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आएगा। इज ही शी इट के साथ, या कोई भी सिंगुलर नाउन। आर को हम यूज़ करेंगे यू वी दे के साथ या प्लूरल्स हों। एफर्मेटिव का एग्जाम्पल है आई एम रनिंग, मैं दौड़ रही हूँ। नेगेटिव का एग्जाम्पल है ही इज़ नॉट स्टडिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है आर दे वॉचिंग अ मूवी, क्या वो मूवी देख रहे हैं। एज आई हैव टोल्ड यू इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब फ्यूचर प्लान्स। फॉर एग्जाम्पल आई एम थ्रोइंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते पार्टी देने वाली हूँ। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कोई फ्यूचर की बात है। प्लानिंग तो फ्यूचर में होगी, लेकिन ये प्रेजेंट का कंफर्म मेरा एक्शन है, यानी ये काम मैं डेफिनेटली करूँगी। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, कल मैं अपनी दोस्त से मिलूँगी। या यूँ हम कह सकते हैं कि कल मैं अपनी दोस्त से मिल रही हूँ। Another use of present continuous tense is for habits that are not regular but that happen very often. Present continuous tense कुछ आदतों के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं जो मुस्तकिल तो वो हैबिट्स नहीं होती हैं, लेकिन अक्सर हो जाती हैं, जिनमें कि हम एडवर्ब्स ऑलवेज, फॉरएवर या कॉन्स्टेंटली का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल यू आर फॉरएवर लूजिंग कीज, तुम हमेशा अपनी चाबियाँ भूलते रहते हो। शी इज़ कॉन्स्टेंटली मिसिंग गुड बुक्स, वो मुसलसल अच्छी किताबों की कमी महसूस कर रही है। ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयरिंग भी करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।